जय श्री कृष्ण। कल ही हमने बात की थी कि आज का जो अध्याय शुरू हुआ होगा छठा, वह है योग की ओर ले जाने वाला। और कहा था योगा मत कहिए इसको, चित्त का, मन का, शरीर का, सबका एकत्रीकरण, एक स्थान पर लाना और उस स्थान से आगे की ओर जाना। पहले इन सबका एक साथ योग तो हो जाए। मन कुछ कह रहा है, इंद्रियों के कारण शरीर कुछ और कर रहा है, यह सब नहीं होना। तो यह होने के लिए इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। और आत्म संयम योग यह हर योग में भगवान आगे भी जो कहने वाले उस समस्त योगों का आधार है यह आत्म संयम। ज्ञान भी प्राप्त करना, आत्मज्ञान, तो पहले स्वयं पर नियंत्रण, मेरा बाहर की ओर जाना बंद हो जाए, मैं अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचने लगूं, तब मैं आत्मा के तत्व के बारे में सोच सकता हूँ। या मेरे को निष्काम कर्म करना है तो मेरी इच्छाओं को मैं समझूं कि कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं, और मेरे को इसमें से फल नहीं मिलने वाला है, मिलेगा पर मेरे हाथ में नहीं है, यह मैं सोच सकूं। तो इन सब के लिए यह आत्म संयम आवश्यक है। और भगवान जान रहे हैं कि क्या स्थिति है अर्जुन की। यह सब कुछ समझा जब रहा हूँ तो इसके मन में प्रश्न है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे निष्काम कर्म हो सकता है, कर्म संन्यास हो सकता है, अनासक्त हो सकते हैं। तो फिर इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हो सकते हैं पर अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास आत्म संयम का। आत्म संयम कहाँ से आएगा? तो योग के माध्यम से। क्योंकि योग की परिभाषा ही आपने सुनी होगी पतंजलि में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधाः। यही है योग की भाषा। मेरे चित्त का, मेरी वृत्तियों का निरोध कर सकूं, उनको संयमित कर सकूं। अब इस योग में बहुत अच्छे से भगवान ने आगे जाके व्यवस्थित रूप से स्पष्ट किया है हर चीज़, पर हर बात को हम यहाँ स्पष्ट करते हुए नहीं जाएंगे, इतना समय ही नहीं है। चित्त के 5 प्रकार, वृत्तियों के 5 प्रकार, कैसे उनको संयमित करना, इसमें नहीं जाना है। हम छोटी छोटी बातों को देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उतना करेंगे। क्योंकि पहले ही भगवान ने कल कहा है कि एक जन्म में ये सब संभव नहीं है, जन्मान जन्म लग जाते हैं, इसलिए तो इतनी योनियों में घूमना पड़ता है। पर यदि इस वक्त हम शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले जन्म में हम बहुत आगे की ओर कदम जल्दी रख सकते हैं। और फिर हम देखते हैं ना, 5 साल में यह कंठस्थ कर लिया, 16वें साल में इस तरह से प्रवचन दिए और इतना सन्यासी वृत्ति का हो गया। सब कुछ सहज एक जन्म का नहीं होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी से शुरू करो इस आत्म संयम की बात। आत्म संयम की पहली सीढ़ी जो बताई जाती है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? संयमित करना खुद को। संयमित करना मतलब मैं समझा सकूं खुद को कि ये ठीक नहीं है, उस ओर नहीं जाना है। मैं जबरदस्ती नहीं करूं कि ये मत खाना, ये मत देखना, ये मत करना, ऐसे जबरदस्ती करके बताओ कि मैंने बिल्कुल अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और मैं तो बिल्कुल ऐसे ही रह सकती हूँ और पूरा संयम है। जबरदस्ती करना तो प्रेशर कुकर हो जाता है। कभी कभी वॉल उड़ जाए तो चलता है, सीटी उड़ जाए तो चल जाता है, पर फट जाए तो दिक्कत होती है। गृहस्थाश्रम में जबरदस्ती इन सब चीज़ों को अपने ऊपर लाद के दिखावा, दाम्भिक वृत्ति करने से वानप्रस्थाश्रम में कुकर फटता है। बहुत सी इच्छाएं निकल के सामने आने लगती है। फिर लोग कहते हैं कि पहले तो ऐसी नहीं थी, पहले तो कभी ऐसा मांगा नहीं, पहले तो कभी ऐसे जिद नहीं की, अब देखो तो रुकती नहीं, ये चीज़ खाने को चाहिए, वो चीज़ खाने को चाहिए, यहाँ जीभ लपलपा रही, क्या हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है कि हमने तब जबरदस्ती की थी, संयम नहीं किया था, समझाया नहीं था मन को, अच्छा बुरा का विवेक बुद्धि से विश्लेषण नहीं किया था। विवेक बुद्धि ने मन को समझा के, मन ने इंद्रियों को समझाया नहीं था, तो जबरदस्ती की गई थी। ये जबरदस्ती आत्म संयम नहीं सिखाता है। जबरदस्ती किसी बात की नहीं होना चाहिए। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि यह आत्म संयम यदि हमें लाना है, हमारी योग माध्यम से चित्त और वृत्तियों को हमको हमारे संयम में लाना है, उनका निरोध मतलब उनको अवरोध नहीं करना है, उनको बीच में अटकाना नहीं है, उनको नहीं आने देना। क्यों नहीं आने देना? क्योंकि ठीक नहीं है। आने नहीं देना से ज़्यादा सही क्या होगा? उस मार्ग पर नहीं जाना। और उसके लिए क्या है? दूसरा एक अच्छा मार्ग विकल्प सामने होना चाहिए कुछ, कि यहाँ ज़्यादा अच्छा है, यह मत करो कहने की जगह यह करो,
ये ज़्यादा अच्छा है, यह करना ज़्यादा अच्छा होता है। मत करो कहने के बाद मन उधर ही उधर जाता है। तो जब हम, ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी तो आजकल ये कहती है ना, बच्चों को ये मत करो मत कहो, उनके मन में 10 प्रश्न उठते हैं, उसका अपने पास जवाब नहीं होता है, उनको वो समझता भी नहीं है, वो उसको मानते भी नहीं है। तो मत करो कहने से कहो यह करो। भगवान यही कह रहे हैं, तुम यह करके देखो, तुम इस तरह से करके देखो, यह कर सको तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इसलिए यहाँ कहा जाता है कि कर्मकांड मत करो नहीं, कर्मकांड पहली सीढ़ी है। सभी लोग आत्मसंयम नहीं कर पाते ना। कर्मकांड क्या है? हमारी पूजा, दैनिक हमारा रूटीन जो है, हमारे कुछ यज्ञ है, हमारी संध्या वंदना है, हमारा शाम का दीपक लगाना है, उसे कर्मकांड कहते हैं कुछ लोग। जप करना, ध्यान करना, यह आदत डालना है, यह आदत डालना है। ज़बरदस्ती कर रहे हो तो नहीं करना, यह आदत डालना है वृत्ति को, यह आदत डालना है शरीर को, यह आदत डालना है मन को। और तब जाके क्या होगा? अष्टांग योग है। पूरा यह अध्याय जो ना राजयोग अष्टांग योग है, और भगवान ने जिस तरह से समझाया है उसका विश्लेषण ज्ञानेश्वर महाराज ने तो बहुत ही अच्छे से किया है, बहुत ही डिटेलिंग में किया है। पतंजलि तक जाने की आवश्यकता नहीं है, यह भी समझ के थोड़ा कर ले तो बहुत कुछ मिलता है। तो यहाँ यम जो हमारे अष्टांग की पहली सीढ़ियाँ हैं कि हम कहते हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यह जो 5 सीढ़ियाँ हैं, एक एक स्टेप है। एकदम से हम समाधि तक जा ही नहीं सकते, कह रहे हैं आजकल लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान तो रोज ही लगा रहे हैं लोग, और अच्छे से लगा रहे, ऐसा भी कहते हैं, लग सकता है। पर जहाँ तक मैं समझती हूँ कि ध्यान आसान नहीं है। ऐसा कहते हैं पूजा कर लेंगे फिर ध्यान करेंगे, जप करने के बाद हम ध्यान करते हैं। ज़रूरत नहीं है, पूजा में ही अपने आप ध्यान है, यदि उसको ठीक से करो, मन से, एकाग्रता से करो। तो जप करते करते ध्यान लग जाना चाहिए। जप के लिए माला की ज़रूरत क्या है? यदि मानसिक जप चल रहा है तो उसमें ध्यान एकाग्र, जप करते समय उसकी मूर्ति सगुण अपने सामने आ जाए तो अंतर यात्रा संभव हो जाती है। तो कर्म कांड यह एकाग्रता बढ़ाने की बात है, और शरीर को कुछ आदतें डालने की बात है। हम उठेंगे फिर 5 बजे, हम खाने के पहले भोग लगाने के लिए हम शुद्ध होकर ही खाना बनाएंगे, हम पूजा करने के बाद ही भोग लगाएंगे। भगवान को वैसे ही बासा रख के तो भोग नहीं लगाएंगे, पर भोग ही नहीं लगाना, क्या करना है लगा के? खुद को ही लगता है ना हम ही तो वैश्वानर कहा है ना, मैं ही तो सब कुछ हूँ, मेरा यज्ञ है भोजन मतलब, तो मैं स्वाहाकार अपने में कर रहा हूँ। क्या करना है भोग लगा के? मत लगाओ। पर फिर खुद को जब खिला रहे हो तब तो आत्मसंयम से करो। खड़े खड़े भर रहे हैं और जा रहे हैं तो फिर वो यज्ञ नहीं हुआ ना। तो हर कार्य व्यवस्थित रूप से करना, नियम से करना, ये कर्मकांड है। शबरी ने ध्यान नहीं लगाया था, पर शबरी का रोज रास्ता, उस मार्ग को स्वच्छ करना, उस पर रंगोली निकालना, वह आसन रोज साफ करके रखना, अच्छे ताजे फूल रोज ला के रखना, फल तोड़ के लाना, यह सब उसका ध्यान था श्री राम के लिए। कब आएंगे पता नहीं, कब आएंगे पता नहीं, उम्र गुजरती गई, किशोरावस्था से वृद्धावस्था को भी पार कर गई, पर यह नहीं छूटा। यह ध्यान लगाकर जो एकाग्रता से, एक चित्त से एक और ध्यान लगाकर कर रहे हैं तो वो ध्यान है। पर कर्मकांड यह आदत डालता है। तो यह हमारी क्या है? बहिरंग साधना है, बहिरंग साधना है यह हमारी। देखिए, हमने 4 पुरुषार्थ की बात की थी, और जब इन पुरुषार्थ की बात की थी तब ये कहा था कि ये रजोगुणी होना आवश्यक है, इच्छाएं होना आवश्यक है, और फिर हम धर्म के मार्ग से अर्थार्जन करें, यह आवश्यक है। तो पुरुषार्थ करते करते जब धन जोड़ लिया, यह बहिरंग साधना चल रही थी। अब हमने उसको तिजोरी में रखा या बैंक के लॉकर में रखा, और जब दिखाने की बात आई तो बेटी को दिखाना है तो सिवाय बेटी के और कोई नहीं आ सकता। और जब हम उस कमरे में जाते हैं घर के तिजोरी के या लॉकर के लिए, तो बाहर के सब दरवाजे बंद कर लेते हैं। बाहर के हॉल से लेकर मेन गेट से लेकर दरवाजे सब बंद करते हुए उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करते हैं। अब बाहर का कोई भी नहीं आ सकता है। यह बाहर के दरवाजे बंद करना सीख लेंगे तो अंतर यात्रा संभव होगी, और फिर हम इंट्रोवर्ट, हमारा अपना विश्लेषण, हमारा अपना अवलोकन, और हम एकाग्र होने की प्रक्रिया, यह सब यह आत्मसंयम योग के एक मार्ग है। और ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। यहाँ एक योगारूढ़ शब्द आएगा पहले और दूसरे श्लोक में। तो यहाँ आरूढ़ होना है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते पर्वत की शिखर पर जाना है, और पर्वत के शिखर पर जाने के लिए कुछ छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, कुछ
टुकड़े हैं, जहाँ पहाड़ टूट रहा है वहाँ से कहीं निकलना है। तो ऐसा सब करने के अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो अष्टांग योग के, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो हम यह करते करते क्या होगा, योग के माध्यम से, सबका पसंदीदा श्लोक है ना, और उस श्लोक की हम बात करते हैं। तो आपने सुना है और आप बहुत बार बताते भी हैं दूसरे को कि अरे भैया तू कर ले, तेरे तू ही कर सकता है और कौन करेगा। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुदात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानम, सबको पता है तू ही तेरा उद्धार करता है। तू ही तेरा क्या करेगा, अधपतन करने वाला है, और तू ही तेरा मित्र है या बंधु है, तू ही तेरा शत्रु है, सब कुछ पता है। एक बात और यहाँ आती है, यदि ऐसा है तो गुरु की क्या आवश्यकता है, सदगुरु की आवश्यकता है ही। अरे घर में ही है, खाना बनाते आएगा तो ससुराल में निभेगा, तो खाना बनाते आने के लिए घर में किसी को बनाते हुए देखना तो पड़ता ही है। उससे सीखा आपने या नहीं सीखा, आपकी बातें सिखाने को तत्पर है माँ, पर आपने देखा है मतलब आप सीख रहे हो, वो गुरु है आपकी। सिर्फ किताब में से पढ़ के रेसिपी इतने आसानी से बन जाती है, पर अच्छी बनने के लिए वह जो बारकाइयाँ हैं कैसे प्रयोग में लाना, नहीं तो गैस वेस्ट होता है, तेल बहुत धुलता भी है। इसे छोटी छोटी जो गलतियाँ होती है वह नहीं होने के लिए मैं बेस्ट हूँ, सबसे अच्छा बन सकूँ, इसलिए सदगुरु की तो आवश्यकता है ही। तो सदगुरु आपको मार्ग पर ले जाकर, वहाँ तक ले जाकर दिखा भी देते हैं, आगे आपको ही जाना है, आपका उद्धार आपको करना है, पर मार्ग दिखाने वाला आपको मिलता है तो उसका आप स्वीकार करो, उसको ढूंढो। और फिर छोटी छोटी बातों में, हम बिल्कुल मोक्ष की बात नहीं कर रहे, हम आत्मज्ञान की बात नहीं कर रहे, पर हर छोटी बात में देखिए साधारण सी बात होती है कि यदि हम अपनी खान पान की आदतें नहीं बदलते हैं तो अनेक बीमारियों को निमंत्रण देते हैं। कोविड के लिए 10 चीज़ें कह रही है सरकार, गुरु बन के आ रहे हैं, हमारे पास के लोग, हमारे घर के वरिष्ठ सब समझाते हैं यह करो मत, उसके बावजूद भी यदि हम सैनिटाइज करना भूल जा रहे हैं, हम बार बार हाथ धोने का आलस कर रहे हैं, हम जाते तो हैं मास्क लगा के और बात करते समय उसको हाथ से निकाल देते हैं और उसी हाथ से हम होटल में खाना भी खा लेते हैं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, आपको कैसे कोई बचा सकता है। नहीं, होना है तो होना ही है, प्रारब्ध से आएगा तो आना ही है, कारण तो हम नहीं बने। तो हमारा उद्धार हम कर सकते हैं, हमारे मित्र हम बन सकते हैं, नहीं तो हमारे शत्रु हम बन सकते हैं। इस बात को हर छोटी बात पर से ध्यान में लो, हर छोटी छोटी बात में यदि मैं मेरे लिए काम में, मेरे भलाई किस में है ये सोचूं तो गलत मार्ग पर नहीं जाऊंगा, सही मार्ग का चयन करूंगा, सही काम का चयन करूंगा, सही प्रकार की पद्धति का चयन करूंगा, मेरी वृत्ति में अंतर आएगा। और फिर यदि मैं आत्मज्ञान की ओर जाना चाहता हूं तो निष्काम कर्म योग से निरासक्त होते हुए यह सब करने के लिए आत्मसंयम की आवश्यकता है। आत्मसंयम मेरा मैं ही कर सकता हूँ, बाहर से कोई नहीं कर सकता। कार में चला रहा हूँ, स्पीड मैं बढ़ा रहा हूँ, ब्रेक कोई और लगाएगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको ही ब्रेक लगाना पड़ेगा, आपको ही स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको ही स्टीयरिंग को भी संभालना होगा। तो यदि यह आप नहीं कर सके, विवेक बुद्धि से मन के स्टीयरिंग को नहीं देखा, तो यह मन का स्टीयरिंग आगे की ओर कुछ भी काम नहीं करेगा, और वह ना तो स्पीड कंट्रोल में आएगी और ना तो ब्रेक लगेगा। तो इसलिए आप ही आपके ये सब काम कर सकते हैं, ये हर पल ध्यान में यदि रहेगा तो मेरे उद्धार के लिए दूसरे पर निर्भरता, मेरा काम बहुत अच्छा हो, जितना मैं कर सकता हूँ तो मेरा उद्धार मैं कर सकता हूँ। उद्धार मतलब यह जन्म मेरा सार्थक हो जाए, इसके लिए मैं कार्य कर सकता हूँ। क्या? यह उद्धारित आत्मनात्मानम। तो यह उद्धार यदि मैं कर सकता हूँ तो मैं मेरा बंधु और मित्र हूँ, नहीं तो मैं ही मेरा शत्रु हूँ। दूसरों को क्यों दोष दूँ मैं, दूसरों पर क्यों ऐसा कोई देखो खंदा कि उसके खंदे पर रख के बंदूक चलाऊँ, कभी भी गोली निशाने पर नहीं लगेगी। तो मेरा अपना खंदा हो, मेरा अपना शक्ति हो, मेरा अपना आत्म मनोबल हो, यह मुझे सोचना होगा, तभी मैं अपना मित्र बनूंगा। और यदि ऐसा बनता हो तो फिर भगवान कहते हैं, 5वां और 6वां श्लोक बहुत अच्छा है इस अध्याय का, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनात्मनः। तो यह मैं जीत सकता हूँ। कब? मैं मेरा बंधु कब बनूंगा? कि जब मैंने अपने शरीर के मन और इंद्रियों पर
को जीत लिया है। मैंने यदि उनको जीत लिया है, मेरे इंद्रियों को जीत लिया है, तो निश्चित रूप से मैं मेरा बंधु हूँ। और यदि इंद्रियों पर मैंने जीत हासिल नहीं की तो फिर मैं अपना शत्रु हूँ। तो इसलिए इसी श्लोक के उद्धारेदात्मनात्मान के श्लोक के ही कंटिन्यूएशन में हमको देखना है कि यदि ऐसा मुझे बनना है तो मेरे को अपने इंद्रियों को अपने वश में करते आना चाहिए। वो भटक रहे होंगे तो उनको दूसरा मार्ग दिखाते आना चाहिए। मेरे मन में से संकल्प विकल्प को दूर करना चाहिए। मेरा संकल्प जब मन करता ना कि ये मैं करूँगा, उसके बाद गड़बड़ है। मैं कौन करने वाला? मैं अपना स्वधर्म का आचरण कर रहा हूँ और फल पर मेरा कुछ भी अधिकार नहीं है। यह सब सीढ़ियाँ यदि मैं चलूँ तो मैं आत्म संयम की ओर बहुत आसानी से अग्रसर हो सकता हूँ। आगे की बात निश्चित रूप से भगवान कल बताएंगे कैसे हो सकता है। जय श्री कृष्ण।